हेलो टू एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। मॉर्निंग में शूट किया, उसके बाद मैं शूट ही नहीं कर पाई। मेरा आजकल यही चल रहा है। और यहाँ पे मेरा दूसरा डे भी कंप्लीट हो गया। कंप्लीट भी नहीं हुआ है, हाँ 2 रात सो चुके हैं। हाँ कंप्लीट हो गया 2 दिन। और आज है मेरा थर्ड डे यहाँ पे। और शूट तो कुछ भी हम खास किए नहीं है। शाम हो गई है और अभी हमारा प्लान हो गया है कि हम यहाँ से हम लोग निकलेंगे, गोरखपुर जाएंगे। तो गोरखपुर निकल रहे हैं हम सारे। मेरा कोई प्लान नहीं था गोरखपुर जाने का, लेकिन चाचा चाची सब जा रहे हैं तो हुआ है मेरी ट्रेन गोरखपुर होते हुए ही जाएगी। तो हुआ है कि हम वहीं से निकल लेंगे। कल दोपहर में मेरी ट्रेन है। तो पहले आज हम पैकिंग कर लेते हैं। ज़्यादा कपड़े हैं नहीं, 1-2 गाउन है मेरा यहाँ पे रखा हुआ, और मेरा कुछ तो भी कॉस्मेटिक यहाँ पे रखा हुआ है। सब अरेंज कर लेते हैं और यहाँ पे जिससे जिससे मिलना है सबसे हम मिल लेते हैं। उसके बाद से यहाँ से निकला जाएगा। जाने का तो यहाँ से कभी भी मन ही नहीं करता, चाहे आप अकेले रहो या सबके साथ रहो। इस घर से वाइब से ना, वाइब ही बहुत एक डिफरेंट वाइब है। हम सबको खींचता है। मतलब हम लोग को यहाँ के जाने के नाम पे रोना आता है, चाहे वो मेरी चाची हो, हम हो, चाचा हो, दादी। इवन दादी अभी भी इस घर को छोड़ने में उनको इच्छा नहीं होती। अभी भी बोला जाए आप रहेंगी तो बोलती है हाँ हम यहीं रहेंगे। और सेम मेरे को भी जाने का एकदम मन नहीं है, लेकिन जाना ही पड़ेगा। हमको ऐसा लगा हमको यहीं से ट्रेन में बिठा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। सो जाना ही पड़ेगा, जाना ज़रूरी है। सो हम 10 मिनट में पैकिंग कर लेते हैं। ट्रेन है 7:30 बजे की, चाची बोली निकलना है, तो मेरे पास बहुत कम टाइम है। हम फटाफट से पैकिंग वगैरह अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद से आप लोग से मिलते हैं। कपड़े इनको अरेंज करना है, वहाँ पे बैग है, सारी चीज़ें हैं, रख लेते हैं फटाफट से। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बैग, कॉस्मेटिक्स वगैरह जो भी हैं रख लिया जाए, अरेंज हो जाएगा 2 मिनट में। और ये आज हम एक सूट पहने थे। सूट, इसका दुपट्टा काफ़ी अच्छा है, लंबा है, अच्छा लग रहा है। दुपट्टा तो अभी हम लगाए नहीं है, ले आते हैं। सब फोल्ड हो गया। ये टॉवल, इसका ये दुपट्टा कर लगाए थे, तो ये हम रखना इसमें भूल गए थे। ये टॉवल, ये बेडशीट ओढ़ने के लिए हम लेके आए थे सेफ साइड में। वैसे था यहाँ पे, फिर भी हम एक रख लिए। पैकअप इज़ रेडी, बैग रेडी हो गया। बस अब कुछ चीज़ें छोटी छोटी सी डालनी है, बस वो डाल देते हैं। तो परफ्यूम है, तो सोच रहे हैं थोड़ा शाम में लगा लिया जाए। बैग, ये कॉम्ब, ये हैंकी, इसमें डाल दिए हैं डिओड्रेंट, और ये बुक। मेरा ये बैग पैक हो गया, तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पे। सोफ़ा कवर धुल गया था, बस बचा है ये बॉटल। ये बॉटल भर के हम ले जाएंगे, क्योंकि मेरे को ट्रेन में बहुत प्यास लगती है और रात में 2 घंटे का जर्नी, हम लोग फटाफट से पहुँच जाएंगे। सो हो गया, हर कुछ अरेंज हो गया। अब बस जाएंगे और कुछ नहीं करना है। मेरा दुपट्टा कहाँ है? और अभी हम निकलेंगे, थोड़ा सा घूम के आते हैं। जिससे इससे मिलना है मिल लिया जाए, उसके बाद से आते हैं। हाँ नहीं, अभी हम फ़ोन करते हैं। और एक और चीज़, मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। चाचा को बोलेंगे, मेरे को एकदम मीटिंग है मेरा 28 को, बहुत इंपॉर्टेंट। टिकट कंफर्म, ये वाला ये रख लेते हैं, ठीक है? हाँ हम रख लेते हैं। बस चार्जर छूट गया था, चार्जर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घर में वैसे ही शॉर्टेज हो गया है चार्जर का। हम अच्छा वाला चार्जर ले आए थे, इसको रख लेते हैं बस। सो हो गया अब सारा निकलने का टाइम। समोसा खा लिए हम लोग। अब क्या कर रहे हैं, पूरा घर को हम लोग कवर कर रहे हैं। कवर इन द सेंस कि सोफ़ा कवर, जैसे कि वो दोनों सोफ़ा। इसका एक और गद्दी कहाँ गया, इसको कवर कर। हाँ वो तो और निकलने से पहले हम लोगों ने सारा जो सोफ़ा था ना, सबको कवर कर दिया। दादी की पुरानी जो साड़ी थी उससे, क्योंकि ऐसा कैसा होता है ना
कि जब सब आएंगे तो कैसा होगा, घर में डस्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, कपड़े धुल जाएंगे और टेबल वगैरह सब क्लीन रहेगा। नहीं तो बार बार सब कुछ डस्टिंग करना, बहुत ज़्यादा डस्ट बैठ जाता है। यही हम लोग घूम घूम के सारा चेक कर करके हम लोग सारा कवर किए। दादी की पुरानी साड़ी इस बार बहुत काम आई। तो होता है ना, बूढ़े लोग जो होते हैं उन लोग जो चीज़ें संभाल के रखते हैं ना, बहुत काम आती है। और हम लोग सब बहुत हड़बड़ी में थे कि फटाफट से पैकिंग करना है और हमें निकलना है। कौन से झूले थे? हाँ अच्छा ना, ये तो जो वो तो उस रूम में लगेगा सोफ़ा कवर। यहाँ इस रूम में सोच रहे सोफ़ा कवर भी लगा ही दिया जाए। सोफ़ा कवर यहाँ पे पूरा पर्दे वर्दे रखे हैं और ये रहा सोफ़ा कवर। इसको हम ऊपर से लगा रहे हैं। एक ही लगेगा ज़रूरत ढकने के लिए, या दो लगेगा। चलो ठीक है। और यहाँ पे बेडरूम का भी सोफ़ा मैंने कवर कर दिया, जो कवर से धुला था। मैंने बोला फिर से आएंगे तो फिर से धुल जाएगा। और यहाँ पे बैग में जो छुटपुट सी चीज़ें थी ना, हम एक बार वही चेक कर रहे थे। और चेक करके हमने जो भी चीज़ें बची हुई थी उसको भी मैंने डाल के पैक कर दिया। मुझे इस बार बैग इतना खाली था ना कि मुझे ऐसा लग रहा था मेरा कुछ छूट रहा है, लेकिन छूट कुछ भी नहीं रहा था। वो सिर्फ बन का बहम था क्योंकि बैग खाली था। फिर चाची बोली कुछ प्लेट्स वगैरह ले लेते हैं पेपर का, जिससे कि ट्रेन में खाने में इजी होगा। तो हम वही बात थोक का आके घर में रखा रहता है, तो हम वही निकाल रहे थे क्योंकि ट्रेन में खाने के लिए बहुत ईजी रहेगा खाने। चलो, और यहाँ पे हम स्टेशन पहुँच गए हैं। और स्टेशन पे अंधेरा था इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। उसके बाद से हम लोग ट्रेन में आराम से बैठ के हम लोग गोरखपुर के लिए निकल गए। गोरखपुर का डिस्टेंस सिर्फ 2 घंटे का था, लेकिन ट्रेन लेट होने से हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। लेकिन फिर चाचा और चाची हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग खाना है ना घर जाके खाने की बजाय ऐसा करते हम लोग ट्रेन में खा लेते, क्योंकि ट्रेन तो ऑलरेडी हमारी 1 घंटे लेट हो चुकी थी। तो हम लोग सब मस्त से खाएँ। हम खाना नहीं खा रहे थे, चाचा सबको देते हुए जा रहे थे। और हम लोगों ने सब ने बहुत मस्ती करते हुए रास्ते पर बहुत गपशप किया। इतनी सारी गपशप की चाची याद कर रही थी कि हमने साथ वो ट्रैवल बहुत बचपन में की थी। और अभी वो कर रही थी, वो अपनी शादी के टाइम का बोली थी हम ट्रैवल किए। हम तो भूल भी गए थे कि वो ऐसा कुछ हम ट्रैवल किए थे उनके साथ, लेकिन उनको याद था। बोली हम तुम्हारे साथ बहुत सालों पहले हम ट्रैवल किए थे। हम लोग, मेरे को भी याद आया हमने सच में। फिर हम लोगों ने मस्त सा खाना बनाया। चाची बहुत कुछ बना के लाई थी। आलू परवल का सब्जी था, झींगा की सब्जी थी, पूरी था और बुंदिया था, सब कुछ था, दही था, सब कुछ हम लोग मस्त खाएं। और उसके बाद से हम लोग सोचे थोड़ा 1 घंटे और आराम किया। उसके बाद से जाकर हमारा स्टेशन आया। काफ़ी लेट हो चुका था हमारा ट्रेन पहुँचते पहुँचते हमारा स्टेशन गोरखपुर। और यहाँ पे सब बैठ के गपशप कर रहे हैं हम लोग आराम से। ट्रेन बहुत खाली थी और सच में बहुत मज़ा आ रहा था। आर्यन मोबाइल में ना कुछ देख रहा था। सो हम लोग गोरखपुर स्टेशन पे गोरखपुर पहुंच गए। रात में 12 बजे, ट्रेन 1 घंटे लेट। अब ऑटो, टैक्सी और फिर घर। और यहाँ पे दादी का आप चेहरा देख ही सकते हो, बहुत थक गए थे। और चाचा यहाँ बैग लेके हम लोग बाहर निकल रहे हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म काफ़ी लंबा था। हम तो नहीं एक्सपेक्ट किए थे कि हमारे गोरखपुर का प्लेटफॉर्म इतना लंबा होगा। बहुत चेंज हो गया। हम बहुत बचपन में एक बार गोरखपुर गए थे और रिसेंट जब हम गोरखपुर गए थे तो हम बाई रोड गए थे, ट्रेन के थ्रू नहीं गए थे। तो स्टेशन तो मेरे लिए पहली बार था। हम जो गोरखपुर स्टेशन गए थे तो पहली बार, बहुत अच्छा, बहुत चेंज हो गया। लंबा स्टेशन है। मैं आगे उतार दिया और चलते चलते अब नींद भी आ रही है। 12 बज गए हैं, बहुत थक गए हैं। तो अब लग रहा है बस अब उतरे और चले बस। बहुत आगे था ट्रेन बोगी और हमें उतर के एकदम पीछे जाना है। तो पूरा ट्रेन कंप्लीट हो गया, स्टेशन नहीं कंप्लीट हुआ है। ट्रेन का पूरा बोगी ख़त्म हो गया और हम लोग जस्ट इंजन के पीछे वाले बोगी में बैठे हुए थे। ये गोरखपुर के स्टेशन का बाहर का व्यू है। बाकी तो फुल मेंटेन था, देख कर बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हम लोग घर पहुँच गए और चाचा चाची बेड लगा रहे थे। हम लोग सबके सोने के लिए अरेंजमेंट हो रही थी। सब कुछ हम लोग बहुत फटाफट से किया क्योंकि रात के 12 बज चुके थे। नेक्स्ट डे चाचा को ऑफिस जाना था, बच्चों को स्कूल जाना था और मुझे नेक्स्ट डे ट्रेन भी पकड़ना था। तो सब कुछ सेम डे सबको करना था। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है, मैंने थोड़ा सा शूट किया। उसके बाद इतनी हड़बड़ी थी मैं शूट ही नहीं कर पाई और मैं स्टेशन पहुँच गई। उसके बाद
देर से खड़े हैं, ट्रेन ही नहीं आ रही है, पसीना देखो। और निक्की डायरेक्ट स्कूल से आई है, इतना उदास क्या है तू? चाची मेरे को खाना पैक करके दी थी 12 बजे, हम शाम में कुछ खा लिए थे तो रास्ते में कुछ लिट्टी बेचने के लिए आया था तो हम ले लिए, लेकिन वाहियात था। मैंने फुल बहुत पानी पिया इस बार ट्रेन में, क्योंकि मेरी बॉडी ना फुल डिहाइड्रेट हो गई थी, क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं पानी पिए थे गाँव में। और चिप्स का एक पैकेट लिया था, यही सिर्फ छुटपुट सी चीज़ें मैंने रात में खाई और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उतर भी गए। सो उतर गए मधुपुर, रात में उतार दिया। रात क्या है 3:45 पे, मतलब जब होता है ना आपको, जब चाहिए लेट रहे ट्रेन तो एकदम टाइम पे रहती है, वही वाला हाल है। लगेज चला गया है, अब हम आराम से जाएंगे। अर्ली मॉर्निंग हम किसी को परेशान नहीं करना चाहे तो मैंने वहाँ से ऑटो लिया था और ऑटो से मैं आराम से अपने घर पे पहुँच गई थी, क्योंकि सबका बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल था नेक्स्ट डे का, इसलिए मैंने किसी को डिस्टर्ब करना पसंद नहीं किया।